मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि हमें तर्पण का कार्य आज मातृ नवमी नवमी श्राद्ध की तिथि पर तर्पण का कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहले आत्म शुद्धि के लिए 3 बार गायत्री का जाप करके अपनी शिखा पे गांठ लगा लें। शिखा नहीं है तो वहाँ पे हाथ से स्पर्श कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद जल थोड़ा सा लेके जल से तिलक लगा लें। चंदनम वंद्यते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इसके बाद 2 कुशा की जो पवित्री बनी है उसको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, चौथी उंगली में, और 3 कुशा की जो पवित्री बनी है उसको बाएं हाथ के अनामिका उंगली की जड़ पे लगा के छोड़ दें। हाथ में ये 3 कुशाएं जो बांधे हुए हैं त्रिकुश, इसको हाथ पे सीधा रख लें। हाथ पे बहुत थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जौ लेके संकल्प करेंगे कि आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी मातृ नवमी की तिथि है। इसमें हम अपने समस्त देवतागण, ऋषिगण, दिव्य मनुष्य और पितरों को तर्पण करने के उद्देश्य से ये संकल्प लेते हैं। हमारा सदैव संपूर्ण तर्पण का कार्य निर्विघ्न पूरा हो, इस कामना के साथ आप संकल्प लेंगे। हाथ में थोड़ा जल ले लेंगे। जब मैं अमुक गोत्र बोलूंगा तो अपना गोत्र, और अमुक नाम बोलूंगा तो अपने नाम को ले लेंगे। बाकी संकल्प हम बोलते हैं। ओम विष्णुर ओम नमः परमात्मने तस्यद्य भूमो जम्बूदीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अद्य ब्रह्मणोहिं द्वितीय परार्धे श्री भागीरथ्या दक्षिण कुक्षे नर्मदायाः पूर्ण क्षेत्रे बैकुंठपुर नाम ग्रामे मासा नाम मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णे पक्षे नवम्यांग तिथौ अद्य सोमवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र का नाम लेके बोलेंगे। मैं अपना बोल रहा हूं, पाराशर गोत्रोत्पन्नो हम, फिर अपना नाम शर्माहम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम अहम करिष्ये। सबको छोड़ दें, कुशा को साफ कर लें, जौ या तिल उसमें ना लगा हो। उसके बाद कुशा को फिर से हाथ पे सीधा सीधा सामने रखेंगे। इसके ऊपर लोटे का जल को हाथ से ढकेंगे और ब्रह्मा सहित समस्त लोटे में थोड़ा चावल डाल लें और ब्रह्मा सहित समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण और दिव्य मनुष्यों का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु आप उपस्थित हों। हमारे द्वारा यह चावल तंदुल मतलब चावल मिश्रित जल जो आपको प्रदान किया जा रहा है, इससे आप तृप्त हों और हमारा सदैव मंगल करें। इस भावना से हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका आवाहन करते हैं। ब्रह्मादयः शूरा सर्वे ऋषयः शनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोत्तरवर्तिनः। हाथ को लोटे से अलग कर लें ऊपर वाला, और एक एक अंजुली जल उंगलियों के सामने के पोर से और कुश के अगले भाग से होता हुआ ये चावल मिश्रित जल एक एक अंजुली देवताओं के लिए तर्पण करना है। सीधे गिराते रहें। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम,
ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यंताम, ओम छंदास्तृप्यंताम, ओम वेदास्तृप्यंताम, ओम ऋषयस्तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्य तृप्यंताम, ओम गंधर्वास्तृप्यंताम, ओम इतराचार्य तृप्यंताम, ओम संवत्सरय सावयस्तृप्यंताम, ओम देव्यस्तृप्यंताम, ओम अप्सरस्तृप्यंताम, ओम देवनुगास्तृप्यंताम, ओम नागास्तृप्यंताम, ओम सागरास्तृप्यंताम, ओम पर्वतास्तृप्यंताम, ओम सरितास्तृप्यंताम, ओम मनुष्यास्तृप्यंताम, ओम यक्षास्तृप्यंताम, ओम रक्षास्तृप्यंताम, ओम पिशाचास्तृप्यंताम, ओम सुपर्णास्तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस्तृप्यंताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यंताम, ओम औषधयस्तृप्यंताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधिस्तृप्यंताम। अब यदि लोटे में जल न हो तो जल भर लें, और हो तो लगातार देते रहें। ऋषियों को भी इसी तरह से ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदास्तृप्यताम। सभी ऋषियों का स्मरण करते हुए, उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए पूरे लोटे के जल को चावल सहित धरती पर गिरा दें। प्रयास करें लोटे में, कुश पर या हाथों में कहीं भी चावल न लगा हुआ हो। थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा दिशा और स्थिति का परिवर्तन होता है। दिव्य मनुष्य हैं, उन लोगों को ये पहले अपन ने देवताओं को एक एक अंजलि जल दिया, कुश के और उंगली के अगले भाग से दिया। दिव्य मनुष्य के लिए हमारे शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है कि अब हमारा मुख उत्तर की ओर होगा, उत्तर की ओर मुख होगा। जो जनेऊ और गमछा हमारे गले में है और बाएं कंधे पे है, इसको हम माला का स्वरूप देते हैं। दिव्य मनुष्य को जल देने के पूर्व इसको माला का स्वरूप देते हैं। गमछा और जनेऊ ये गोल कर लेंगे माला की तरह, उत्तर की ओर मुंह करेंगे। लोटे में जल होगा, जल में जौ होगा, और जल देने की व्यवस्था ये है कि कुश का अगला भाग उत्तर दिशा की ओर होगा। ऐसा जब बैठेंगे, अभी हम उत्तर होंगे तो ये उत्तर की ओर हो जाएगा। हथेली के मध्य में जल गिरेगा और कनिष्ठा कानी उंगली की जड़ से जल नीचे गिरेगा, जल में जौ होगा। उत्तर की ओर मुंह कर लें। दो दो अंजुलि जल अब देना है दिव्य मनुष्यों का की तृप्ति के कामना का। इसमें कोई भी घुटना जमीन पर सटा ना हो। प्रयास करें कि सीधे सुख आसन में या जैसे में आप बैठें और उधर आपका मस्तिष्क न जाए, केवल इसका ध्यान रखते हुए कष्ट भी ना हो और जल भी दिला जाए। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम संदनस्तृप्यताम, ओम संदनस्तृप्यताम। दो दो अंजुलि जल सभी को देना है। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम संदनस्तृप्यताम, ओम संदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरीस्तृप्यताम, ओम आसुरीस्तृप्यताम, ओम बोढ़ुस्तृप्यताम, ओम बोढ़ुस्तृप्यताम, ओम पंचसिखतृप्यताम। पूरा जल जौ सहित धरती पे गिरा दें। प्रयास वही रहे कि हाथ में, कुशाओं में फंस के या अन्य जगहों पे जौ न रहे। जितना दिखाई पड़े उसे साफ कर दें। अब फिर से दिशा और स्थिति का परिवर्तन करना है। और अब जो आज का प्रधान कर्म तर्पण पितरों का, उसके लिए तैयार होने के पूर्व अपने जनेऊ को उल्टा माने दाहिने कंधे पे कर लेंगे। गमछा भी उसी तरह से उतर के दाहिने कंधे पे आ जाएगा। यह स्थिति शास्त्र में अपसभ्य कहलाती है। सभ्य माने शुद्ध, अपसभ्य माने शुद्ध से इतर, मतलब पितरों के लिए। देवताओं के लिए बाएं कंधे पे और ऋषियों के लिए गोल, दिव्य मनुष्यों के लिए गोल, पितरों के लिए दाहिने कंधे पे। और दक्षिण की ओर मुख,
बैठने पर प्रयास करें बायां घुटना जमीन पे लगे, नहीं लगता है झुका रहे। और लोटे में जल, जल में तिल, दक्षिण की ओर मुख, समस्त पितरगण का हार्दिक स्मरण और केवल उनका ही स्मरण। बायां घुटना जमीन पे, दाहिने कंधे पे विपरीत दिशा में अपना गमछा और जनेऊ। कुसा जो सीधा है इसको आगे और पीछे से मोड़ते हैं और अगला और पिछला दोनों हिस्सा एक साथ होने के बाद आगे की ओर, और पहली उंगली अनामिका और अंगूठे के बीच में कुछ दबा रहेगा। पितरों को समस्त जल अंगूठे के जड़ और अनामिका के बीच से दिया जाएगा। लोटे में तिल, भावना समस्त ज्ञात और अज्ञात पितरों की तृप्ति की भावना, और उसके पूर्व जो पितरों से संबंधित देवतागण और शास्त्र के निर्देशानुसार उनको 3-3 अंजुलि जल। अब पितरों से संबंधित जितने भी जल तर्पण किए जाएंगे वो 3-3 अंजुलि का होगा। आपका जल लगातार गिरता रहेगा। ओम कव्याडनलस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम कव्याडनलस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम कव्याडनलस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमातृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम यम अर्यमातृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमातृप्यताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम वहर्षिदः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बहर्षिदः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बहर्षिदः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सलिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। इसके बाद लोटे का जल लगभग समाप्त हो गया होगा, उसमें जल भर लें। और 14 यम शास्त्रों में हम एक यमराज से सामान्यतः परिचित होते हैं। यम के 14 रूप हैं। 14 यमों को 3-3 अंजुलि जल आपको देना है। सब कुछ उसी तरह से जल आपका गिरता रहेगा। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्तवे नमः, ओम मृत्तवे नमः, ओम मृत्तवे नमः। ओम अनंतकाय नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम अनंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम ब्रिकोदराय नमः, ओम ब्रिकोदराय नमः, ओम ब्रिकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम उशनतस्त्वा निधिमहुषन्त शमिधिमहि उशन्नुषत् आवह पितृन् हविषे अत्तवे। अब अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का, संबंधियों का, कुटुंब के ऐसे लोगों का जिनको कोई तर्पण करने योग्य बचे ही नहीं हैं, उन सारे अतिरिक्त लोगों का ये आप स्मरण करते रहें। सबसे पहले आप सभी पितरों का आवाहन करेंगे जल की एक अंजुलि गिराकर। ओम आयन्तु न पितरः सौमस्योऽग्निस्वाता
पथिभिर्देवानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोद्धि ब्रुवन्तु ते वन्तोऽस्मानः ओम आगच्छन्तु मे पितरम इमं गृहन्तु जलांजलिम। अब सावधानी पूर्वक अपने स्वपितरों का इस क्रम में सबसे पहले पिताजी। मैं जब अमुक गोत्र बोलूंगा तो आप अपने गोत्र का नाम लेंगे, अस्मत् पिता, और जब अमुक नाम लूंगा तो उनका नाम का स्मरण मन में करेंगे और ये भावना से कि हमारे पिता वसु स्वरूप हैं, ये 3 अंजुलि जल उन्हें प्राप्त हो। आपके मन की भावना ये रहे। ओम अद्य, मैं अपना गोत्र बोलूंगा, ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पिता श्री शर्मन वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पिता वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पिता वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह 3 बार दादाजी, पितामह, बाबा, उनका गोत्र तो आपका वही रहेगा जो आपका है। उसके बाद आप अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, बाबा जी के नाम का उच्चारण मन में ध्यान कर लेंगे और यदि उन्हें देखे हैं तो उनकी आकृति स्वतः आपके समक्ष उपस्थित होगी, उनकी तृप्ति की आप कामना करेंगे। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पितामह, और ये रुद्र स्वरूप है, रुद्र स्वरूप आदित्य, रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पितामह रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पितामह रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद पर बाबा, बाबा जी के पिताजी, उनको हम बोलेंगे प्रपितामह और वो आदित्य स्वरूप होते हैं, ये भावना के साथ उनको जल देंगे। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् प्रपितामह आदित्य स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् प्रपितामह आदित्य स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् प्रपितामह आदित्य स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। अब 2 सौभाग्यशाली लोगों को छोड़ के, जिनकी माताएं अभी हैं, ईश्वर करे लंबे समय तक रहें, वो शांत बैठेंगे। बाकी हम सभी लोग माता जी का स्मरण करेंगे, अपना गोत्र, माता जी के नाम का स्मरण और उनके लिए 3 अंजुलि जल। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मन् माता वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मन् माता वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मन् माता वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। दादी जी, अब सभी लोग। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पितामही अम्की देवी रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पितामही रुद्र स्वरूपा तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् पितामही वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद पर दादी, तीसरी पीढ़ी, और वो आदित्य स्वरूप में मानते हुए और उनका गोत्र आपका ही और उनके नाम का स्मरण नहीं नाम मालूम है तो अमुक नाम और आदित्य स्वरूपा, इस भावना के साथ आपका तर्पण का जल दिया जाएगा। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् प्रपितामही आदित्य स्वरूपा तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् प्रपितामही आदित्य रूपा तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य पाराशर गोत्र अस्मत् प्रपितामही आदित्य रूपा तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। यदि कोई सौतेली माता वगैरह हो तो उनको जल दे देंगे, वो गायत्री स्वरूपणी मानी जाती हैं। ओम अद्य अस्मत् सापत्न माता गायत्री स्वरूपणी तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य अस्मत् सापत्न माता पाराशर गोत्र गायत्री स्वरूपणी तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य अस्मत् सापत्न माता गायत्री स्वरूपणी तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्यै स्वधा नमः। अब इसके बाद लोटे में जल तो रहेगा, आपके तिल भी होगा, और वेदों के कुछ मंत्र हैं। कई पुस्तकों में उनका नहीं है क्योंकि अशुद्धता होती है उच्चारण में। हम प्रयास करेंगे उसके करने का, आप केवल जल गिराते रहेंगे। ओम उदीरताम वर उत्परा सुन्मध्यमाः पितरः सौम्याशः यासुम्यायि वरवृकारित ज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेषु
अंगिरसो न पितरो न ग्वार्थवाणो भृगवः सौम्यास तेषां वयसुमितो यज्ञानामपि भद्रे सौमनसे स्याम आयन्तु न पितरः सौमस्योऽग्निष्वाता पथिभिर्देवानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोद्धि ब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान् ऊर्जं वहन्तीरामृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थ तर्पयत्त मे पितॄन् पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरोति तृप्तन्त पितरः पितरः सुनद्धध्वम्। जल यदि शेष हुआ हो तो फिर से भर लें। एचेह पितरो ये च नेहा याश्च विद्यं या ऊच न प्रविद्य त्वं वेत्थयति ते जातवेद स्वधाभिर्यज्ञ सुकृतजुषस्व। ओम मधुवातारितायत्ते मधुच्छरन्ति सिन्धवः माध्वीन संतोषधि मधुनक्तमुचोषसो मधुमत्पार्थिवो रजः मधुद्यौरस्तु न पिता। ओम मधुमानो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्य माध्विर्गावो भवन्तु न। ओम मधु 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 त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। ओम नमो वा पितरो रसाय नमो वा पितरा सोसाय नमो वा पितरो जीवाय नमो वा पितरा स्वधाय नमो वा पितरो घोराय नमो वा पितरो मन्नवे नमो वा पितरा पितरो नमो वा गृहान पितरो पितरो दत्त सतो वा पितरो देशमय तद्वत पितरो वा साधत्य। इसके बाद लोटे में जल भर लीजिए। द्वितीय गोत्र माने माता पक्ष। माता पक्ष की भी 3 पीढ़ियां। सबसे पहले नाना जी। यदि नाना जी का गोत्र मालूम है तो गोत्र का स्मरण करेंगे, नहीं है तो अमुक गोत्र। नाना जी का नाम संभवतः मालूम होगा। जिन सदस्यों का भी नाम नहीं मालूम है उनका अमुक नाम अमुक गोत्र आप जल देते रहेंगे। सबसे पहले नाना जी 3 अंजलि। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् मातामह वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् मातामह वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् मातामह वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। अब नाना जी के पिताजी अर्थात हिंदी में आप कहेंगे तो पर नाना। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामह रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् प्रमातामह रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् प्रमातामह रुद्र स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद तीसरी पीढ़ी हम उनको वृद्ध परनाना शब्द बोलेंगे। आप परनाना के पिताजी का स्मरण आपके मन में हो। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामह आदित्य स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामह आदित्य स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामह आदित्य स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद धर्मेंद्र जी आप रुक जाएंगे। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। नानी जी पर नानी जी दोनों आपकी हैं, तो आप इन दोनों में रुक के इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप शामिल हो जाएंगे। ओ अब माता मही मैं बोलूंगा, आप नानी जी का स्मरण करेंगे। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् माता मही वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् माता मही वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् माता मही वसु स्वरूप तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। पर नानी जी आप नहीं देंगे। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् प्रमातामही रुद्र रूपा तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् प्रमातामही रुद्र रूपा तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामही रुद्र रूपा तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। इसके पश्चात वृद्ध परनानी अर्थात तीसरी पीढ़ी, उनको भी 3 अंजुलि जल। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामही आदित्य रूपा तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामही आदित्य रूपा तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामही आदित्य रूपा तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः।
ये सपिंडीय सभी लोगों को अपन ने जल दे लिया। अब हमारे शास्त्रों में जो व्यवस्था है और हमारे धर्म की इतनी बड़ी अवधारणा है कि इतने लोग तो नियमतः जिनको दिया जाना है, इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जिनको कोई जल नहीं देता या किसी कारण नहीं दे पाता, उसमें हमारी बहनें, पिता की बहन, हम उनको पितृभग्नी के नाम पे संबोधित करेंगे, मौसी इत्यादि, मातृभग्नी, मामा, मातूल शब्द आएगा। इन सब का दिमाग में एक छवि आपके बने। यदि कोई दे रहा है तो पर्याप्त है, नहीं दे रहा है तो उसको ये प्राप्त हो और वो अतृप्तता से तृप्तता और पूर्णता की ओर आए और प्रसन्न होने के पश्चात सदैव हमारा मंगल करें। इस कामना के साथ सभी ज्ञात और अज्ञात अपने गुरु, मित्र, शत्रु, ऐसे व्यक्ति जिनको कोई जल नहीं देता है, उनको आप 3-3 अंजुलि जल उनका ध्यान करते हुए देंगे। शुरुआत में अपने संबंधियों के, कुटुंब के, परिवार के, और ज्ञात अज्ञात सभी को 3-3 अंजुलि जल देंगे। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् भग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् भग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् भग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् मातृभग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् मातृभग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् मातृभग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् पितृभग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् पितृभग्नि वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तत्सै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् मातूल वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् मातूल वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् मातूला वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् गुरुवे वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् गुरो वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् गुरो वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् सखा वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् सखा वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् सखा वसु स्वरूप तृप्तामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक नामने वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणां सकल परिवारेषु संबंधिनेषु कुटुंबेषु ज्ञाता ज्ञात संबंधिनेषु समस्त महोदयानां ज्ञाता ज्ञात महोदयानां वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणां तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणां सकल संबंधिनेषु ज्ञाता ज्ञात परिवारेषु तृप्त्यामिदं समस्त महोदयानां तृप्त्यामिदं तिलोत्कम तस्मै स्वधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक नामने वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणां सकल संबंधिनेषु समस्त कुटुंबेषु ज्ञाता ज्ञात संबंधिनेषु तृप्त्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। पूरा का पूरा जल तिल सहित आपका गिर जाए। प्रयास करें लोटे में, हाथ में या कुश में तिल लगा हुआ न हो। और साफ करने के पश्चात लोटे में जल भर लें। कुसा जो मोड़े हैं उसको सीधा कर लें। लोटे में बहुत थोड़ा सा चावल डाल लें। जो दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत और गमछा है उसे बाएं कंधे पे रख लें। बायां घुटना जो अभी तक आपका झुका या मुड़ा हुआ था नीचे, वो धरती से उठ जाएगा, पूरब की ओर मुंह हो जाएगा। और पूर्व मुंह, लोटे में जल, जल में चावल, कुसा जो मुड़ी थी वो सीधी हो जाएगी। आपके मन में भावना ये होगी कि समस्त देवगण, असुरगण, यक्ष, नाग, गंधर्व और राक्षसगण, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड और इनके अतिरिक्त
वायुमंडल में विचरण करने वाले पक्षी वर्ग के गण खग कहते हैं, जल में निवास करने वाले समस्त जीव और पृथ्वी पे चलने वाले समस्त जीव गण जो अतृप्त हैं, उनके तृप्ति की कामना से ये एक एक अंजुलि जल हम प्रदान करते हैं। आप ग्रहण करें, संतुष्ट हों, तृप्त हों और हमारा मंगल करें। इस भावना के साथ आप जल उंगली के अगले पोर और कुसा के अगले हिस्से से ही जल गिरे। ओम देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुसुमांडरस्तव खगा जलेचरा भूनिलया वाव्याधाराश्च जंतवः तृप्ति में ते प्रयांत्वासु मदेते नाम्बुनाखिला। पूरा का पूरा जल चावल सहित सबके तृप्ति की पुनः कामना करते हुए नीचे गिरा दें। लोटे के चावल और हाथ में लगे हुए चावल को यथासंभव निकाल दें और इसके बाद फिर से एक बार स्थिति का और दिशा का परिवर्तन होगा। दाहिने कंधे पर जनेऊ, गमछा भी दाहिने कंधे पर, आप दक्षिण की ओर मुख, बायां घुटना धरती की ओर झुका हुआ और जैसे में भी शरीर को अतिरेक न करते हुए, जिसमें आपको आप कैसे भी भावना आपकी पवित्र हो। लोटे में जल, जल में तिल, कुसा फिर से अगला और हिस्सा पिछला हिस्सा एक में मिला हुआ और पहले उंगली और अंगूठे के बीच में कुश, तिल डालना है। हाँ, लोटा में तिल, दक्षिण मुंह, घुटना नीचे की ओर और मन की भावना ऐसी रहे कि हमारे समस्त पिंड, कुल, गोत्र या संबंधियों में या हमारे सभी ज्ञात लोगों में ऐसे लोग जो अपने किन्हीं कारणों से पूर्व जन्मों के प्रायश्चित स्वरूप नरक इत्यादि दुस्सह लोकों में रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार की यातनाएं सह रहे हैं, जिन्हें भोजन और जल का सर्वथा अभाव है, उनके लिए हमारी ये कामना है कि वे सूक्ष्म रूप में, और ये भी नहीं, यदि वे उपलब्ध नहीं है, आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है कि वो सातों द्वीपों में कहीं भी निवास कर रहे हों, ये सूक्ष्म रूप में हमारे तर्पण का जल उनको प्राप्त हो, वो तृप्त हों और हमारा सदैव मंगल करें। ऐसे नरकगामी, यातना सही, दुखी और प्रताड़ित जीवों के लिए भी हमारे ये तर्पण का जल प्राप्त हो, हमारी ये भावना बने। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च स्थिता तेषां माप्यनायत्ते दीयते सलिलं मया। ए बांधवा बांधवाश्च ये न जन्मनि बांधवा ते तृप्तिमखलायान्तु यस्मास्मत्तोऽभिवाञ्छिति। ए मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारा विवर्जिता तेषां हि दत्तमक्षय्या मिदमस्तु तिलोदकम्। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। अतीत कुल कोटीनां सप्तदीप निवासिनीम् आ ब्रह्मन् भुवनान् लोकान् मिदमस्तु तिलोदकम्। अब इसके बाद मन में भावना आपके यही रहे कि हमारे समस्त गोत्र या पिंड में ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से, जिनके न तो पुत्र हैं न उनकी पत्नी है उपस्थित है, मतलब वो पत्नी भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है और उनका गोत्र या पिंड ही समाप्त हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए जल देने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारे शास्त्रों ने ऐसे लोगों को भी जल देने का एक प्रावधान रखा है कि जिनका गोत्र ही समाप्त हो गया, कोई भी नहीं है, लेकिन वो अतृप्त यदि हैं तो हमारे इस तर्पण की जो अभी विधि हम अपनाएंगे
इस विधि से दिए हुए जल से वो संतुष्ट हों और हमारा मनोरथ पूर्ण करें। विधि क्या है? जैसे हम हैं स्थिति वही रहेगी। दाहिने कंधे पर ही जनेऊ और गमछा होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। घुटना झुका होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गमछे में हम थोड़ा सा तिल रखेंगे, 4 परत उसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद गमछे में तिल रखेंगे, तिल में हम जल डालेंगे। एक चीज का इसमें ध्यान रखा जाता है कि यदि जल क्षेत्र में है तो जल के अंदर इस जल को नहीं निचोड़ा जाता। अपनी बाईं ओर इस जल को निचोड़ते हुए मन की भावना ये होगी कि हमारे कुल में जो लोग अपुत्री ही मृत्यु जिनकी हो गई और जिनका गोत्र समाप्त हो गया, ऐसे लोगों के लिए वस्त्र का निचोड़ा हुआ ये जल प्राप्त हो और शास्त्रों के व्यवस्था अनुसार इससे वे संतुष्ट हों। इस भावना से इस जल को आप निचोड़ेंगे। एके चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते तृप्यन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। वस्त्र में लगा हुआ तिल साफ कर लें। 1 अंजुली जल, देखिए कितनी अच्छी और कितनी उच्च व्यवस्था कि भीष्म पितामह, जो हम सभी जिन्हें पितामह के नाम पे जानते हैं, चूंकि उनका वंश ज्ञात संसार में उपलब्ध नहीं है, तो शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि हर गृहस्थ अंत में उनको 1 अंजुली इस भावना से देगा कि वो जहां हैं वहीं पर प्रसन्न रहें और सदैव उनका आशीर्वाद हमें मिले। ये भीष्म पितामह को स्मरण करते हुए 1 अंजुली जल। ओम भीष्म शांतनवो वीर सत्यवादी जितेन्द्रिय एभिरद्धिर्वाप्नोतु पुत्र पौत्राचिताम क्रियाम। पूरा का पूरा जल तिल सबको गिरा दें और जितना अच्छी तरह से हो सके लोटे को साफ कर लें। अब हमारे पितरगण से संबंधित तर्पण का कार्य हो गया है। कुसा जो मुड़ा है उसको सीधा कर लें, उसको अलग रख दें। जनेऊ और गमछे को सीधा कर लें। और अभी तक हमने मानसिक मन में सोचकर और भावनाओं के अनुरूप शास्त्रों का पठन के पश्चात ये माना कि हम अपने अदृश्य समस्त पितरगण, देवतागण, ऋषिगण को तर्पण किए। लेकिन अब अगला कार्य जो हमारा है, हम प्रत्यक्ष देवता को जल देंगे। प्रत्यक्ष देव अर्थात भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान लेना है आपको। तो सभी लोटे में चावल और उपलब्ध हो चुका है, पुष्प, लाल फूल, एक और रोली का पैकेट उसमें होगा, रोली कुमकुम, रोली डाल दे। हम अब हमारी भावना ये रहे, हमारे लोटे में जल, जल में चावल, चावल में 1 मिनट। रक्त पुष्प और रक्त चंदन माने कुमकुम ये डला है। और आज हम प्रत्यक्ष देवता, आज प्रत्यक्ष देवता जिन्हें हम देखते हैं, और यदि कल्पना की जाए कि यदि भगवान सूर्य ही न होते तो कोई जीव ही न होता, तो भावना मन की ये रहे कि हे भगवान सूर्य, आप भगवान विष्णु के तेज से प्रकाशित हैं, आप भगवान विष्णु के तेज से प्रकाशित हैं और आपके प्रकाश और आपके तेज से ही पृथ्वी पे जीव की कल्पना की जाती है। और हम आपको प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हुए आपको अर्घ्य समर्पित करते हैं। आप सदैव हमारा मंगल करें, इस भावना के साथ भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए जल देंगे। एक ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्यते विष्णु तेजसे जगत सवित्रये शुचये नमस्ते कर्मदायिने
जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापोघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम एहि सूर्या सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपया मां भक्त्या गृहाणार्घ्या नमोस्तुते। ओम श्री सूर्याय नमः। पूरा जल और पुष्प नीचे गिरा दें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। लोटे में जल, जल में चावल, सामने की ओर पूर्व की ओर मुख। उसको साफ कर लीजिए, अगर तिले तिले तो पानी दूसरा मंगा लीजिए, हाँ पानी या दूसरे जगह से भर लीजिए, एक आध लोटे ही लगेंगे अब। अब इसके पश्चात हमने भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता का को भी अर्घ्य प्रदान कर दिया। अब इसके बाद शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार 10 दिशाएं 4 और चारों उप दिशाएं नैऋत्य वायव्य इत्यादि, और इनके 10 के देवता, इनको हम एक एक अंजुली जल देते हैं। सीधे हाथ से जल देना है और उंगलियों के पोर से ही जल इनको गिरेगा। स्मरण आपका क्रम यही रहेगा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, और इनके सभी के कोने, अग्नि कोण, वायु कोण, वायव्य कोण, मैं बोलता जाऊंगा, आपका जल गिरता रहेगा। और इन सभी के देवता, इनके जो देवता निर्धारित हैं वो ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम नैऋते नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ऐशान्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय नमः, ओम अनंतताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महदिभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अधिभ्यो नमः, ओम अपाम पतये नमः, ओम श्री वरुणाय नमः। पूरा का पूरा जल जमीन पर गिरा दें, हाथ जोड़ें और ऐसी भावना रखें कि आज का ये संपूर्ण तर्पण का कृत्य जो साधनहीन, विधिहीन और शक्तिहीन है, और यथाशक्ति और शास्त्रों के निर्देशानुसार जो भी तर्पण कार्य किया गया है, इस संपूर्ण कार्य को भगवान गदाधर विष्णु जी के चरणों में हम निवेदित करते हैं। मन की भावना अपनी ये हो कि प्रमादवश जो चीजें कम हो हमने ज्यादा कर दी हूं, अज्ञानतावश जो चीजें अधिक हों हमने उनका लोप किया हो या उन्हें कम किया हो, उनको पूर्ण करके भगवान विष्णु स्वीकार करें। मंत्रों के पढ़ने, श्लोकों के उच्चारण, वेद मंत्रों के पाठ में यदि अक्षर, मात्रा, विराम आदि की त्रुटि हुई हो तो मानव स्वभाव का कृत्य मानकर उसे पूर्ण करके ईश्वर स्वीकार करें और भगवान विष्णु हमारा सदैव मंगल करें। इस भावना से क्षमा याचना करते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम कर लें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्वेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद् विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुति। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। यत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्मं भवेत् पूर्णं
तम वंदे शाम्भमीश्वरम यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। अपने जहाँ पर बैठे हैं उस पृथ्वी को प्रणाम कर लें। ओम श्राद्ध भूम्यै नमः। अब आज का तर्पण कार्य संपूर्ण हुआ और इसी तरह से प्रतिदिन वर्ष भर करना चाहिए। नहीं हो पाता है तो कम से कम 15 दिन तो किया ही जाना चाहिए।